मंच और सभागार को महिमान्वित करने वाले विद्वद्वृंद, यहाँ साहित्यकार, अध्येता, विशेषज्ञ सब उपस्थित हैं। इनके बीच में बोलने के पहले मैं आलाप करने वाला व्यक्ति हूँ। ज़्यादा बोलूँगा तो प्रलाप करना होगा और वो विलाप की स्थिति उत्पन्न करता है। अतः जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। इतने पक्ष हैं। उसका मूल उस वह आनुवंशिकी की कौन सी तपस्या और उस तपस्या का फल वैदुष्य अवतार। मैं उन्हें जीवन भर बड़ा भाई मानता रहा, क्योंकि वो मेरे पिताश्री पंडित पद्मनाभ आचार्य के सानिध्य में जब भी आते थे तो उस समय उस वार्ता के शब्दों का व्यापक अर्थ समझ में नहीं आता था, सुनता रहता था। भाषा विज्ञान, फिलोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, ये फोनेटिक्स, ये तीनों क्या क्या है पिताजी से कभी कदा पूछता था। अब कभी ध्यान देता था तो किन विषयों पर बात कर रहे हैं ये लोग। पाश्चात्य अध्ययन प्रणाली ने विराट के मूल को जानने के लिए उसको तोड़ा, तोड़ते तोड़ते फिर आए, मॉलिक्यूलर जर्नी में आए। अभी विद्वान भाषण दे चुके हैं, मुझे बड़ा प्रिय लगा कि इनके सानिध्य में थोड़ा मेरा ज्ञान बढ़ा। तोड़ते तोड़ते इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पोजिट्रॉन, गॉड पार्टिकल्स, अंत में आके इलेक्ट्रॉन पे डॉट। यहां सूक्ष्म से यात्रा शुरू होती है। पाश्चात्य चिंतन तोड़ के चलता है, इसीलिए उसको तोड़ना मिला और अभी तक पदार्थ से मुक्ति संभव नहीं। नो मैंस लैंड के बाद फिर कोई धक्का चाहिए कि पदार्थ पर गति प्राप्त कर पाए। तथापि सूक्ष्म से जो मंत्र चैतन्य की यात्रा चली वह जोड़ते हुए चली। उसने विराट को इसीलिए शून्य में बिंदु स्थापित करने के बाद अपनी यात्रा शुरू की। इस दृष्टि से वैदुष्य अवतार पंडित प्रवर विद्यानिवास जी इस आयोजन का आज समापन मैं नहीं मानता। भारतीय परंपरा में इसे उद्यापन कहा जा सकता है, जिसमें इस शताब्दी के बाद नए शताब्दी के बोध में पदार्थ मूलक विध्वंस के स्थान पर रचना धर्मी नव सृष्टि हो सके। 64 कलाएं हैं, उन 60 तक आप 60 को अलग भी कर सकते हैं। उन 60 तक पदार्थ आक्रांत हैं। 5 हैं वो अमूर्त तात्विक कलाएं, वास्तु, मूर्ति, चित्र, काव्य और संगीत। मैं भुजा उठाकर घोषित करता हूँ कि यह ललित निबंधकार ही नहीं थे, ये ललित कलाकार थे, सिद्धांतधर्मी अवतार थे। बिंदु क्या है? बिंदु के 4 भाग करिए, आगे से चलिए, पीछे वृत्त बनेगा। दाहिने चलिए, आगे से बढ़कर मंडलाकार अनंत की ओर जाएगा और बिंदु यहीं पर लेटता है। बाएं आ जाइए घूम के, समाप्ति की। इसलिए वामपंथ ने वही अपनाया। इसीलिए उस मंत्र चैतन्य में शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, भावुक, रसिकावस्था के अतिरिक्त, रसोवई सह के अतिरिक्त वह प्रभूत प्रतिभा के धनी कैसे हुए? मति, स्मृति, तात्कालिकी, प्रज्ञा
और प्रभुत्व प्रतिभा। इसीलिए वह विद्वत्ता के किसी एक और सृजन धर्मिता के किसी एक खाने में बांधे नहीं जा सकते थे। उनकी तात्विक यात्रा, उन्हें सबल ब्राह्मी चेतना थी जो जिस क्षेत्र में हाथ लगाते थे वह संस्कारित होकर आगे नया कुछ देती थी। इसीलिए मैं अपात्र हूँ विभूषणम मौनम पंडितानाम। गुणज्ञों और जानकारों के बीच में अपनी आत्मरक्षा हो सकती है कि तुम चुप हो जाओ। इसीलिए रचना धर्म इस ओम व्योम में मैं उन्हें हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरे पिताजी के साथ उनकी जो बहस होती थी वह कितनी सार्थक थी। बिंदु से सिंधु की यात्रा, एक सूत्र में शब्द अगर संक्षिप्त हो गया तो पुत्र जन्म का उत्सव क्यों मनाया जाता था? क्योंकि बिंदु में सिंधु समाहित हो जाए, सूक्ष्म में विराट समाहित हो जाए, यह समन्वय भूमि रचना धर्म जानता है। इसलिए आज मैं उनको इस अमर व्यक्तित्व के रूप में हार्दिक प्रणाम करता हूँ। मैं अल्पज्ञ हूँ और इसलिए मैं ज़्यादा विशेषज्ञों के बीच में बोल के आलोच्य नहीं होना चाहता। भवतु भवतां भव्यम दिव्यम 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 प्रणाम।